नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है, एक ऐसी युवती की जिसका विवाह अभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है। एक ऐसी युवती की जिसका कहना है कि मैं बाहर से तो मुस्कुरा रही हूं, सबसे बात कर रही हूं, सब कुछ संभाल रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कुछ खाली सा है। एक ऐसी युवती जिसकी कुंडली का अध्ययन मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं। विवाह और साढ़े साती दोनों एक साथ जिनके जीवन में आया। 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ और लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व इनको साढ़े साती, क्योंकि इनकी जो राशि है वो मीन राशि है। अब उनके सवाल कुछ एक जैसे ही हैं, बार बार वो एक ही सवाल पूछ रही हैं कि मैं इतना सब कुछ क्यों झेल रही हूं। आज इनके जो प्रश्न हैं, मैं समझता हूं कि उन सभी युवतियों के मन में उत्पन्न हो रहे होंगे जो इनके मन में है, परंतु इनकी कुंडली में कुछ ऐसा भी है जिसे आपको जानना चाहिए। मैं सबसे पहले इनके पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, इसके पश्चात इनकी कुंडली की ओर मैं लेकर के आपको चलूंगा और हम मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके जन्म की जो तारीख है वो है 10 फरवरी 1997 और जन्म का समय दोपहर 1:34 का है और इनका जन्म स्थान है समस्तीपुर, बिहार। जन्म काल के पंचांग की बात करूं तो सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, माघ मास में, और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को इनका जन्म हुआ है। यहां चंद्रमा कमजोर रहते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म, ब्राह्मण वर्ण, मनुष्यगण और मीन राशि। कुंडली पर आइए सीधे। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है। लग्न 5 अंश 35 कला के साथ मृगशिरा नक्षत्र में इनका लग्न है। मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, दशानाथ हैं, वो मंगल हैं। अब यहां देखा जाए तो लग्नपति कौन बनते हैं, तो बुध जाकर के कहां बैठे हैं, तो कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम में ही सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध, ये 4 ग्रह कुंडली के अष्टम में दिखाई पड़ रहे हैं, जहां की देव गुरु बृहस्पति 10 अंश 47 कला पर मकर राशि में शनिदेव के साथ परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। और यहां पर जब आप नजर डालेंगे तो शनि, चंद्रमा, केतु 3 ग्रह कुंडली के दशम में, राहु मंगल की युति चतुर्थ में, यानी कुंडली के कुल 3 भावों में आप इस कुंडली के सभी ग्रहों को देखेंगे। 4 ग्रह कुंडली के अष्टम में है, 3 ग्रह कुंडली के दशम में और 2 ग्रह कुंडली के चतुर्थ में। मिथुन लग्न महत्वाकांक्षी लग्न होता है, आकांक्षाएं बहुत होती हैं, राजकुमार लग्न है। मैं हमेशा कहा करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। इस लग्न के जातकों का स्वभाव होता है शीघ्र किसी बात पर संतुष्ट हो जाते हैं और शीघ्र उसी बात पर गुस्सा भी कर जाते हैं। हालांकि ये हैं मनुष्यगण की, परंतु आप अगर देखें तो इनकी कुंडली में एक और पॉइंट दिखाई पड़ता है, शनि, चंद्रमा, केतु, राहु, मंगल, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। असल में इनके विवाह को 2 वर्ष हुए हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन काल में ये जिस तरह के प्रश्न पूछ रही हैं, एक उदासीनता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सबसे पहला प्रश्न इनका यही है कि शादी के बाद हर बार यही लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल बैठ जा रहा है। क्या ठीक करना चाहती हैं आप और किस चीज को ठीक करने में लगी हुई हैं? मैं सबसे पहले प्रारंभ में ही इस कुंडली का एक संपूर्ण विश्लेषण, फलादेश आपको एक लाइन में रखता हूं। देखिए, सप्तम भावपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। शनि चंद्रमा की युति, जहां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में, शनि के साथ, केतु के साथ, ये उदासीनता भी देता है, मानसिक अशांति भी, एकाकीपन भी, और सामान्य शब्दों में कहूं तो ये साफ साफ चिल्ला करके एक ही बात कह रहा है कि आपको
ये घर का सुख नहीं लेने देगा। आप किस घर की बात समझ रही हैं? मैं ईंट पत्थर वाले घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर में सब कुछ आप होती हैं, यानी दाम्पत्य सुख वाला भाव। आपका घर विवाह के बाद एक जो नया आपका घर बना है वो चलने नहीं देंगे ये, कारण अभी 7.5 बाकी है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो आपके पक्ष में काम कर रहा है वो है दशा, लग्नेश की दशा है। हालांकि लग्नेश जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठकर के अवयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये एकमात्र आपके पक्ष में मैं पॉइंट रखूंगा, बाकी 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है। शनि चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध अब देखा जाए तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति पर राहु की दृष्टि, ये साफ शब्दों में चिल्ला रहा है कि दांपत्य जीवन का विच्छेद हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके अगर नौमांस को देखा जाए तो सप्तम भावपति शुक्र सप्तम में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी मैं देख रहा हूं कि आपका वृश्चिक लग्न का नौमांस बन रहा है और बुध जो कि आपके लग्नेश है जन्मांक में, वो वहां पर नीच होकर के, और देव गुरु बृहस्पति षष्ठ में जाकर के जो कि आपके सप्तम पति हैं जन्मांक में, वो नौमांस में षष्ठ भाव में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर के आध्यात्म योग बना रहे हैं। यानी अगर आपको पूजा पाठ, एकाकी जीवन जो कि आपके लग्न को मैच नहीं करता, मिथुन अर्थात हर तरह का सुख मैथुन लग्न का ही मतलब यही है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको उदासीनता की ओर भेजने वाला है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इस कुंडली को मैं आगे इसका विश्लेषण दूं उससे पूर्व प्रारंभ में ही बता देता हूं, आप चाहे जो करें पर अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके चलें, क्योंकि सबसे बड़ी स्थिति जो आपके सम्मुख उत्पन्न होगी वो यही कि दांपत्य जीवन किसी तरह से विच्छेद हो जाए, दांपत्य जीवन टूट जाए। आइए आपके उस प्रश्न की ओर चलते हैं, क्यों आपका दिल बैठा जाता है, क्यों आपको ऐसा बार बार लगता है कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब शनि का संबंध कुंडली के चतुर्थ से या कुंडली के सप्तम से या कुंडली के द्वितीय भाव से बने, या इसी दौरान विशेष रूप से 7.5 इत्यादि चल रही हो, तो जातक के मन में बार बार उम्मीद जगता है और बार बार उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती है। अचानक होते होते सब कुछ रुक जाता है। और वैसे भी शनिदेव कुंडली के केंद्र में है, चंद्रमा के साथ है, यानी आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण अगर करें तो वो साफ शब्दों में कह रहा है कि चंद्र कुंडली का अगर हम निर्माण करते हैं तो आपके लग्न में ही चंद्रमा हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे? तो केतु के साथ होंगे। ऊपर से शनि चंद्रमा केतु पर राहु मंगल की दृष्टि, ये एक तरह से पिशाच योग भी है। ये साफ शब्दों में चिल्ला रहा है कि जीवन शांति से नहीं रहने देगा। यहां एक बात और समझना है, ये जो आपकी कुंडली में आप गौर करें तो चंद्र केतु की युति बनी हुई है, ये अपने आप में पूरी कुंडली की सबसे बड़ी परेशानी है। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में इस बात को समझाता रहता हूं कि चंद्र केतु की युति हो तो ऐसे जातक रात्रि में 2 बजे भी सो करके उठें, उस समय भी उनका दिमाग खुद से कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा। यानी जातक अपनी शरीर की जो एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा अपने से खुद से बात करने में ही लगा देता है। ये शनि चंद्रमा केतु की युति ये बहुत मायने रखती है मानसिक अशांति और पीड़ा देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ ही लगा है। अगला इन्होंने पूछा है कि क्या वाकई मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं जितना चाहे जितना भी सबको खुश कर लूं पर मुझसे कोई खुश नहीं होता। देखिए, इसके लिए मैं आपको दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये सलाह आपको नहीं दूंगा कि कोई खुश होता हो या ना होता हो, आप अपना काम करिए। एक बात समझने का प्रयत्न करिए। कई बार कई ऐसे घर मिल जाते हैं जहां विवाह के बाद लड़की जाती है और संभवतः उस घर के लोग, जहां की खुद एक सास होती है, वहां ननद होती है, जो खुद कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहू रही है या बहू बनेगी, पर वो लोग समझ नहीं पाते। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, पर आप अपना प्रयत्न मत छोड़िए। खुश किसी को भी रखना यह भी अपने आप में कला है। हमेशा याद रखिए, ये कभी मत भूलिए कि एक लड़की जब विवाह के उपरांत ससुराल पहुंचती है तो वो अपने आप में छोटी, पहले तो छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, अब तो काफी बड़ी उम्र में विवाह हो रहा है, लेकिन वो अपने आप में इतनी मैच्योर हो जाती है कि अपने पति से छोटी होते हुए भी पति से वो मैच्योर होती है, समझदार होती है, जानकार होती है और सबको लेकर के चलने वाली होती है। और जैसा मैंने कहा, सबको खुश रखना ये अपने आप में कला है, और वो कला आपके अंदर है, क्योंकि मिथुन लग्न के लोगों में ये राजकुमार और
कुमार स्वभाव के होते हैं, वो चाहते तो यही है कि मुझे ही सब लोग खुश रखें, लेकिन हाँ, ये भी है कि आपके पास वो क्षमता है कि आपका दिल, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मिथुन वाले ऐसे होते हैं कि वाणी कई बार थोड़ी कड़वी, पर दिल उनका बड़ा मुलायम नर्म सा होता है। तो आपके वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, सत्य बोलिए, पर इतना कड़वा और मुंह पर बोलने वाला सत्य मत बोल दीजिए जो लोगों को अभी बर्दाश्त न हो, क्योंकि अभी विवाह के आपके 2 साल हुए हैं और ऊपर से आपको 7.5 चल रही है। जन्म कुंडली में शनिदेव कुंडली के 10म अथवा एकादश भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक मेहनत बहुत करता है, कई बार मेहनत का उसका फल उसको नहीं मिल पाता और वो लाख प्रयत्न करे, दूसरों के लिए जिए, हर पल खुशियां बांटे, पर इसके बावजूद वो लोगों को कई बार जितना खुश रखना चाहता है लोग खुश नहीं रह पाते। और आपकी कुंडली के 10म में ही शनिदेव बैठे हुए हैं। आप लाख कुछ कर लीजिए, शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, आप लोगों को खुश शायद न कर पाए, पर मेरी राय है आप अपना प्रयत्न न छोड़ें, आपको वो प्रयत्न करते रहना होगा। एक नंबर 2, 7.5 का दौर चल रहा है आपको, और ये दौर अपने आप में कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है। ये परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आपके नौमांस में भी चंद्र केतु की युति बनी हुई है, यानी घूम फिर करके देखें तो एक गृह कलह, अशांति, मानसिक अशांति रहने ही वाला है। कह रही हैं ये कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके चली जाऊं, फिर सोचती हूं कहां जाऊं। इसका एक मतलब शायद ये भी है कि ये नौकरी नहीं कर रही हैं, तभी ये इस तरह की बातें कर रही हैं। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ है और ये कह रही कि मैं सोचती हूं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, लेकिन फिर सोचती हूं कहां जाऊं, कहां जाना है, जाना कहां है। इस तरह के विचार मन में आना ही गलत है। एक बार अपनी मां से पूछिए, वो भी जब आप अपने ससुराल में आपके आई होंगी पिता के यहां, तो उनको भी सहना पड़ा होगा, उनको भी जूझना पड़ा होगा। कई ऐसी महिलाएं होंगी जो इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगी कि आप यही सिखाएंगे, आप मर्द, और मर्दों की सोच ही हमेशा ऐसी होती है कि केवल औरतें सहें और सह करके उनका जीवन खराब हो जाए। देखिए, मैं एक ही बात जानता हूं, हो सकता है अगर मेरी ये सोच है और इसलिए क्योंकि मैं पुरुष हूं, तो फिर क्या ये सोच सही है कि तब फिर सारी औरतें बगावत करें और सब अपना अपना अलग अलग रहें और बस जिंदगी ऐसे ही मजे मजे कटती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो विशेष है हमारे यहां सनातन धर्म में। वो विशेष नहीं हो सकता कि आज हमारे सनातन धर्म की स्थिति को देखें तो हमारे यहां जो विवाह की परंपरा है वो निभाने की परंपरा है। 4 दिन इनके साथ और 4 दिन उनके साथ की परंपरा किसी के लिए भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्त्री के लिए, ये बात दोनों पर लागू होती है। अब रही बात कि जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं, शनि राहु इत्यादि से दृष्ट होते हैं, तो जातक के मन में अवसाद उत्पन्न होता है, जो कि आपके भी उत्पन्न हो रहा है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे राहु मंगल, ये हृदय है, काल पुरुष का ये हृदय है, विचार उत्पन्न हो रहा है। फलतः जातक अपने आप को एकदम से अशांत महसूस करता है, उसको रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। फलतः वो यही सोचता है कि किधर जाऊं, कहां शांति मिलेगी। इन्होंने लिखा है कि मैं हंसती भी हूं तो वो मुस्कान दिखावे की होती। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति को आप समझिए, हर व्यक्ति मुखौटा लगाए हुए है, हर व्यक्ति के एक चेहरे पर मुखौटा है। आप हंस रही हैं और वो आपको लगता है कि दिखावे की मुस्कान है। अरे तो दिखावे की मुस्कान तो सबकी है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा शनि राहु से दृष्ट होता है या शुक्र पर शनि राहु की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का जो मुस्कान, जो उसकी खुशी होती है, वो एक तरह से ऐसी होती है कि बाहर से तो वो हंस रहा होता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी जो भावनाएं हैं वो दबी हुई होती हैं, उबाल मार रही होती हैं, जैसे फट पड़ने को। शुक्र पर विशेष करके और चंद्रमा पर, दोनों पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। मुस्कान के कारक शुक्र ही है एक तरह से, और बुध भी हैं। अब सब आपकी कुंडली में राहु से दृष्ट हो गए हैं, इसीलिए ऐसा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है। राहु की सीधी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहता हूं, शायद प्रकृति ने आपके इस जन्म में आपकी परीक्षा लिखी हुई है और वो परीक्षा आपकी चल रही है। भागिए मत और घबराइए भी मत। जरा गौर करिए, इस कुंडली के 3 भावों में आपको सारे ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर आप अपने कुंडली में ग्रहों की दृष्टि को देखेंगी तो ये जो राहु मंगल है, ज्योतिष शास्त्र में इसको अंगारक योग कहा गया है। ये अंगारक योग कहां बना हुआ है? आपके सुख भाव में,
जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो सुख का भाव होता है। अब सुख में ही अंगारक योग लगा हुआ है। एक और चीज गौर करिए, आपकी कुंडली में जो मंगल है हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, बहुत अच्छा है, परंतु वहीं राहु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और यहां से वो दृष्टि भी सूर्य पर डाल रहे हैं। सूर्य पर जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, और यहां पर सूर्य पर ही नहीं, यहां बैठे कुंडली के चारों ग्रह इस राहु की दृष्टि में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो आपको महसूस हो रहा है कि मैं कहीं हंस नहीं पा रही हूं या हंस रही हूं तो मुखौटा है, ये सब मत सोचिए। इतना कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जिंदगी को एक सामान्य दिशा में बहने देना भी बहुत जरूरी होता है। ये जो आपका प्रश्न है अगला कि मैं जिस पर भी भरोसा करती हूं वही भरोसा तोड़ देता है, ये आपका अकेले का प्रश्न नहीं है। भरोसा तोड़ने के लिए ही होता है आज के इस परिवेश में। हम कलयुग में हैं, भरोसा तोड़ा ही जाता है आज के इस कलयुग में। ये आपके साथ अकेले नहीं होता, सबके साथ होता है। जिसकी भी कुंडली में अगर शनिदेव राहु से युति बनाए, कुंडली के सप्तम या द्वादश पर शनिदेव की दृष्टि हो, व्यय, धोखा इत्यादि का विचार भी कुंडली के 12वें भाव से होता है। सप्तम भाव, क्योंकि देखिए आपके केस में या उन सभी युवतियों के केस में जो प्रेम में हो, या अपने पति से ये उम्मीद रखती हो, या ससुराल पक्ष से ये उम्मीद रखती हो, या अन्य लोगों से भी उम्मीद रखती हो कि मुझे धोखा मिलता है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भी धोखे का विचार होता है। क्योंकि धोखा कौन देता है? और अन्य लोग देते हैं, जनता। तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से जनता का विचार होता है, उस पर शनि राहु इत्यादि की दृष्टि हो, आपकी कुंडली में सारे योग ही यहीं पर बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में धोखा मिलता ही रहता है। जिस पर भी वो भरोसा करे उसका समर्पण एक तरफा होता है। यानी आप जिनकी भी कुंडली में ये भाव पीड़ित आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चौथा भाव अगर आपको आपकी कुंडली में पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, पीड़ित का अर्थ है जैसे इनकी कुंडली में दिख रहा है, राहु मंगल वहां बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहां जो भी ग्रह है अगर वो पापक ग्रह से दृष्ट है, हालांकि आपकी कुंडली में देवगुरु की दृष्टि है, लेकिन देवगुरु भी नीच राशि में बैठे, हालांकि डिग्री वाइज उनके अंश जो है वो 10 अंश पर हैं, परिवर्तन में है, लेकिन इसके बावजूद जो शनि राहु की जो दृष्टि उन पर पड़ रही है, और साथ ही साथ उनके मूल त्रिकोण का जो भाव है उस पर शनिदेव की सीधी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यहां पर गौर करिए, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से पीड़ित हो गए हैं। उसके पीछे का कारण क्या हुआ है कि देवगुरु बृहस्पति की जो एक मूल त्रिकोण राशि है वो शनिदेव की दृष्टि से, और देवगुरु की राशि में ही शनिदेव बैठे हैं। अब यहां एक चीज हुआ क्या है कि ये शनि खुद आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किस मामले में? अब शनि का जो मूल काम है, ये कर्म बंधनों को काटते हैं, न्याय के देवता हैं। तो कर्म बंधनों को काटने में कई बार इंसान को बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। जाहिर सी बात है कि अगर वो सोना जो तपाया जा रहा हो आग में, अगर वो बोल सकता तो वो कहता कि यार बस करो, थक गया, इतना मत आग में तपाओ मुझे। तो बस वही है आपके साथ। शनिदेव दे तो सब ठीक ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो जीवन में उदासीनता भर रहे हैं। कह रही है कि दिन भर काम, जिम्मेदारी, लेकिन मुझे समझने वाला कोई नहीं। ये आप ही अकेले की कहानी नहीं है। आप जाकर के हर उस महिला से पूछ लीजिए, आवाज वाली का तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी सभी महिलाओं से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगी कि मैं सबकी दिन भर जिम्मेदारी उठा रही हूं, मेरा तो कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं। जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का जब संबंध बनता है तो जातक के जीवन काल में अकेलापन आने लगता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों पीड़ित हो रहे हों तब भी जातक के जीवन काल में अकेलापन आने लगता है। आपकी कुंडली में भी ऐसा हुआ है। यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, सामने आपके दिख रहा है, राहु की दृष्टि जब इन भावों पर पड़ रही है तो इसके चलते भी वो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। षडबल देखने से साफ पता चलता है कि आपके चंद्रमा के पास बल तो है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति, बुध, ये सब बहुत कमजोर स्थिति में है। और अंत में इन्होंने एक सवाल पूछ ही लिया है कि क्या मेरी शादी चल पाएगी, क्या मैं अपने विवाह को चला पाऊंगी, या मेरा विवाह होना ही गलत है। ये जो द्वंद आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि चला पाऊंगी या गलत है या सही है, शनि की दृष्टि सप्तम पर, अभी भी इस बात को मैं बता चुका हूं। नौमांस की स्थिति में शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, स्त्री की कुंडली है, सो शुक्र के वहां होने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो नॉर्मली आपकी कुंडली में आपका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं है। सामान्य शब्दों में कहूं तो इस विवाह को चला लेना थोड़ा मुश्किल ही है, और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि गलती कोई और करे घर के लोग और सारा दोष आपके माथे मढ़ा जाए। हो सकता है यहां संतान में भी थोड़ी दिक्कत है आपकी कुंडली में, क्योंकि संतानपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं। संतान कारक के साथ सब पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। संतान भाव आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो यह भाव आपकी कुंडली का सुप्त है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। सो संतान सुख में कमी है। अब कह नहीं सकते हैं कि कल को आपके ऊपर और भी कहीं कोई और समस्या आए। घबराइए मत।
हालांकि आखिर में इन्होंने एक लाइन लिखा है कि अंदर ही अंदर बहुत अब मेरे डर बैठ गया है, लगता है जैसे अब को बहुत बुरा होने वाला है, यही विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो भारी चिंता आपके मन में है वो साढ़े साती के चलते है। साढ़े साती की मध्य ढैया आपको चल रही है, चंद्रमा शनि की युति है, चंद्र केतु की युति है, इसके चलते आपके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि जैसे कुछ भी अब नहीं बचा है, सब कुछ बचा है, सब कुछ ठीक है, ग्रह स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जिसके चलते आप जूझ रही हैं। सो घबराइए मत। क्या आप लोगों के पास या आप लोगों के यहां भी कोई ऐसी लड़की है? क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप लड़की हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप उस दौर से गुजर रही हैं जहां आपको लगता है कि नहीं, अब मैं जिस घर में आई हूं वहां तो मेरा जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो जरा जन्म कुंडली के इन सभी भावों को देखिए। क्या आपकी भी कुंडली में ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्या आपका भी गुरु, आपका भी शुक्र पीड़ित अवस्था में है? क्या आपका सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में है? क्या बुध, चंद्रमा और शुक्र ये सब पीड़ित स्थिति में है? इनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो आपने अपनी तकलीफें, अपना दर्द आपने बताया है, ये जो आपने अंतिम में लाइन एक लिखा है कि ये शास्त्री जी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने लिखा है कि रोज एक चेहरा पहनती हूं, आप समझदार हैं काफी, आपकी बातें बड़ी गंभीर गंभीर सी आ रही हैं। एक चेहरा आपको पहनना पड़ता है, हर व्यक्ति को पहनना पड़ता है, हर व्यक्ति को। कि आप चेहरा पहनती हैं और रात में उतार कर उसको रोती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि आप मानसिक रूप से थोड़ी परेशान हैं, और एक बात आपको और बता दूं, आपकी कुंडली में कुछ हद तक डिप्रेशन के भी योग हैं। डिप्रेस्ड मत होइए, घबराइए मत। मैंने अभी अभी कहा कि अपनी मां से पूछिए, वो भी जब इस घर में, अपने घर में आई होंगी तो वो भी थोड़ा जूझी होंगी। वक्त दीजिए अपने विवाह को, अपने जीवन को, उस वक्त को वक्त दीजिए, उस वक्त को वक्त दीजिए जो आपकी परीक्षा लेने पर उतारू है। घबराइए मत, ये वक्त आपका साथ देगा, क्योंकि आप आज अगर इस वक्त का साथ देती हैं तो कल ये वक्त आपके लिए खड़ा होगा। लेकिन अगर आज आप इस वक्त को देखकर इस वक्त से भागती हैं तो ये वक्त ही आपका शत्रु बन जाएगा, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप कहां कहां भागती फिरिएगा, किस किस जगह पर भागिएगा, हर जगह समस्या है। विवाह किया तो समस्या, नहीं किया तो समस्या, समस्या तो जीवन में है। अब अगर ऐसी कुंडली नहीं होती तो शायद ये समस्याएं ना आती, कम आती। क्या उपाय करें? है उपाय, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप सोमवार का व्रत शुरू करिए। सोमवार या गुरुवार, दोनों में से कोई एक दिन का व्रत, कोई भी एक व्रत चुन लीजिए अपने आप से। साथ ही साथ अपने इष्ट देवता के रूप में आप मां भगवती की आराधना करिए, जगदंबा की आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए। ससुराल पक्ष में मैं नहीं जानता कि आपके कैसे लोग हैं, पूजा पाठ करने की मनाही तो नहीं करेंगे, अगर करें तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके हिसाब से ही छुप छुपा के कर लीजिएगा। बहुत मैं नहीं कहूंगा कि नहीं जिद करना है और मार करके पूजा करनी है, परंतु प्रत्येक सोमवार को दूध, जल और काला तिल इसका मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाइए। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिए, क्योंकि अगर लड़ना है, फाइट करनी है और जीतनी है, इस जीवन के जंग में हर कोई शामिल है। आप भी लड़ रही हैं, मैं भी लड़ रहा हूं, जो सुन रहे हैं सब लड़ रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि हार नहीं मानना, लड़ते रहना है, और उस लड़ाई के लिए आत्मविश्वास चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना करिए, वो आराधना बेहद आवश्यक है। गृह कलह इत्यादि से बहुत परेशान है तो जब भी मौका मिले मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और जब भी कभी आपको मौका मिले, मंगलवार के दिन एक सूखा गरी गोला नारियल जो होता है वो ले लीजिएगा, उसके ऊपर काट के उसमें मिश्री भर दीजिएगा, और भर करके उसको शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। गरी गोला लिया, काट दिया, उसमें मिश्री भर दिया और ढक के दे दिया। इतना ही आपको करना है। एक और काम आप चाहें तो कर सकती हैं कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के जड़ में जल और शाम को तिल तेल का दिया, ये भी अगर आप कर दें तो और अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो और अच्छा होगा। बस इतना ही करिए। और हां, खुशियां कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही हैं, उनको ढूंढना है। प्रारंभ में ही बता चुका हूं, इस कुंडली की स्थिति ऐसी है कि दांपत्य जीवन में विच्छेद आएगा, पर मेरी राय है बचाइए। और जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को करना शुरू करिए, अवश्य आपकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली से संबंधित यदि कोई पॉइंट आपके मन में है जो आप इनके लिए कहना चाहते हैं, जो आप इनके लिए बताना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है। और अगर आपके घर में भी ऐसी लड़की है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो भी अपनी बात बताए इनको, ताकि समझ में आए कि नहीं, सबके साथ, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, इसी में जीना है, इसी में फाइट करके आगे निकलना है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।